गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। स्वागत है आप सभी को मेरे इस चैनल में। आज एक नया आर्टिकल लेके आया हूं, तो आओ चलते हैं, देखते हैं इस आज का आर्टिकल में क्या है, राइटर साहब अपने क्या लिखते हैं। चलिए, बोलता है, क्या बोलता है भाई, परसुइंग पोस्ट पोल ट्रूथ। परसुइंग मतलब क्या, अनुकरण करना, पीछा करना। पोस्ट पोल मतलब चुनाव के बाद, ट्रूथ मतलब सत्य। ठीक है, चुनाव के बाद जो भी वहाँ पर घटना हुआ था वेस्ट बंगाल में, उसकी जांच परख के लिए, ठीक ना, उसकी जांच परख जो दिया गया उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया आर्टिकल में, तो उसी के बारे में है। ठीक है ना, जो सत्य की, जो चुनाव के बाद जो भी सत्य, जो भी घटना हुआ उस सत्य का पीछा करते हुए, इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है, कोर्ट ऑर्डर ऑन सीबीआई प्रोब इज अ ब्लू अगेंस्ट वायलेंट इलेक्टोरल ट्रैम्पलिज्म इन वेस्ट बंगाल। जो कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑन किस पर, सीबीआई प्रूफ, सीबीआई जो, ठीक ना, सीबीआई है उसके प्रूफ करने के लिए, प्रूफ मतलब क्या, उसके क्या बोल सकते हैं लोग, जांच पड़ताल के लिए। ठीक ना, इज अ ब्लू, यह क्या है, जो सीबीआई का जो जांच हुआ है, ठीक ना, वह एक क्या है बोलता है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है सीबीआई के जांच के लिए, यह एक क्या है, ब्लो है, एक घात है, एक झटका है, प्रहार है, बोलता है अगेंस्ट किसके खिलाफ, वायलेंट इलेक्टोरल ट्रायम्स इन वेस्ट बंगाल, कि वहाँ पर वायलेंट हो रहा है, जब हिंसा हिंसा हो रही है। इलेक्टोरल ट्रायम्स मतलब चुनाव विजय पर वेस्ट बंगाल में जो भी हिंसा हो रही है उसके खिलाफ। ठीक है, तो पूरा पूरा सेंटेंस क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जो भी सीबीआई का जो प्रोब है, जांच पड़ताल है, ठीक ना, वह एक क्या है, वह एक झटका है, प्रहार है, किसके खिलाफ, जो वहाँ पर वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद, चुनाव विजय के बाद जो भी वहाँ पर इलेक्ट्रल वायलेंस हो रहे हैं, हिंसा हो रहे हैं, उसके खिलाफ ये बहुत ज़्यादा एक झटका है, बहुत ज़्यादा एक प्रहार है, बोल सकते हैं, ये बोला जा रहा है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है, पॉलिटिकल वायलेंस हैज़ लॉन्ग बीन अ फीचर ऑफ द वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिकल वायलेंस है मतलब जो राजनीतिक हिंसा है, हैज़ लॉन्ग बीन अ फीचर, वहाँ पर एक महत्वपूर्ण है। फीचर मतलब क्या, फीचर मतलब लोग बोल सकते हैं क्या, प्रधानता है, विशिष्ट है। और द वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स, जो वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का पॉलिटिक्स है, राजनीतिक है। तो कहना का मतलब क्या बोला है पूरा सेंटेंस में, जो राजनीतिक हिंसा है, यह बहुत लंबे समय से, ठीक ना, लॉन्ग बीन मतलब ये क्या, लॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय से, लॉन्ग, ठीक ना, बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है, यह उनका फीचर, यह उनकी प्रधानता है। कहाँ का, जो वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का पॉलिटिक्स का बोला जाए। कहने का मतलब क्या, कि वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिक्स है, वहाँ का ये जो पॉलिटिकल वायलेंस हो रही है, पॉलिटिकल जो हिंसा हो रही है, यह बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, आगे बोलता है, वेदर इट इज़ ड्यू टू अ सेंस ऑफ मास एम्पावरमेंट। ठीक है, क्या बोला, वेदर, या तो या फिर चाहे, यदि, बोलता है चाहे, यह कैसा हो, इट इज़ ड्यू टू, कारण, या ड्यू टू अ सेंस ऑफ मास एम्पावरमेंट, चाहे यह जो वायलेंस हो रही है, जो हिंसा हो रही है, या तो कैसे होगा, बोलता है इसका किसके कारण होता है, अ सेंस ऑफ मास एम्पावरमेंट, जो बहुत ज़्यादा भीड़ संख्याओं के द्वारा एम्पावरमेंट हो रही है। एम्पावरमेंट मतलब क्या, कि वहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये सशक्तिकरण हो रही, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ कर यहाँ पर, भीड़ भाड़ का, ठीक ना, उनका जो भावना है, उस भीड़ भाड़ का जो सेंस है, भावना है, उनका सशक्तिकरण की वजह हो सकता है। ठीक है, या फिर बोलता है क्या, और अन आउटकम ऑफ द पॉलिटिकल अवेयरनेस, आउटकम मतलब क्या, यहाँ पर आउटकम मतलब रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल, राजनयिक अवेयरनेस, जो राजनयिक जागरूक है, या तो उनका रिजल्ट हो सकता है, बोलता है। ठीक है, या फिर बोलता है, और द द पार्टीशन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, जो चुनावी पॉलिटिक्स है, चुनावी जो राजनीतिक है, उनका जो पार्टीशन नेचर हो सकता है, मतलब अलगाववाद हो सकता है उनका नेचर, कि तुम अलग हो पार्टी, हमारा अलग पार्टी है, इस बीच में जो झगड़ा होता है उसकी, ये हो सकता है, बोला जा रहा है। मतलब ये सब हो सकता है, बोला जा रहा है। द phenomenon has been a subject of a debate as well as a cause for the concern। यह जो परिदृश्य है, यह जो फिनोमिनन है, बोलता है, हैज़ बीन अ सब्जेक्ट, यह कैसा रह चुका है, बोलते हैं, रहा है, बोलता है कि यह एक सब्जेक्ट, यह मुद्दा बन गया है, बोलता है, यह एक मुद्दा बन चुका है, बोलता है। ठीक है, क्या करने के लिए, ऑफ डिबेट, इस पर डिबेट करने के लिए, ठीक ना, तर्क वितर्क करने के लिए, एज वेल एज, इसके साथ साथ, तर्क वितर्क करने के साथ साथ, अ कॉज फॉर ऑफ द कंसर्न, कि एक कारण बन गया है कि इस पर चिंता करने के लिए बोला जा रहा है।
ठीक है। तो कहने का मतलब पूरा क्या कहा गया इस पूरे सेंटेंस में, हम देखें यहाँ से वेदर से, तो यह जो वहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो भी पॉलिटिकल वायलेंस होते हैं ये तो बहुत पहले समय से लंबे चलते आ रहे हैं बोला जा रहा है। और यह इसका रीजन कुछ भी हो सकता है बोलता है। इसका रीजन यदि या तो क्या होता है बोलता है बहुत ज़्यादा भीड़ के द्वारा उनका जो भावनात्मक हो सकता है एम्पावरमेंट है उनके द्वारा हो सकता है, या फिर जो पॉलिटिकल अवेयरनेस का रिजल्ट है उसके द्वारा हो सकता है, या फिर बोला जा रहा है जो जो इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स है उनके पार्टिसिपेंट नेचर के द्वारा हो सकता है बोला जा रहा है। ठीक है। और यह जो परिदृश्य है बोलता है यह परिदृश्य हमें क्या देखने को मिल रहा है, फिनोमिनन हैज़ बीन अ सब्जेक्ट। यह जो परिदृश्य है ऐसा मुद्दा हो गया है जिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं हम लोग, इसके साथ साथ इस कारण का है जो है उसको चिंता कर रहे हैं बोलता है, चिंता करने के योग्य या फिर चिंता कर रहे हैं बोल रहे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है भाई। पोस्ट इलेक्शन वायलेंस। पोस्ट इलेक्शन मतलब क्या, इलेक्शन के बाद जो वायलेंस हुआ, क्या वायलेंस हुआ, वहाँ पर हिंसा हुआ। हावेवर यद्यपि फिर भी stems from the victor's sense of the entitlement and the triumphalism। stem from का रूट है, कारण है बोलता है। कहाँ से कहाँ कारण है, कौन कारण है बोलता है, इसका जो विक्टर सेंस है जो वहाँ पर जीते हुए आए हैं उनका सेंस, उनका भावना ऐसे हो सकता है। ऑफ एंटाइटलमेंट एंड ट्रिम्फलिज्म। एंटाइटलमेंट मतलब क्या, एंटाइटलमेंट मतलब बोल सकते हैं हम लोग क्या कि वहाँ पर अपना अधिकार जताना है, और ट्रिम्फलिज्म अपने जीत का, विजयी का। तो कहना मतलब क्या कि वहाँ पर जो भी पार्टी जीत के आ रहा है वही कारण हो सकते हैं कि वो लोग अपना जीत का अपना जश्न मना रहे हैं, अपने आप को गुरूर दिखा रहे हैं कि हम लोग जीत के हैं बोल के हिंसा फैला सके हैं कि कुछ भी हम तो पावर में आ गए हैं बोल के कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा टाइप का अपना वो लोग पावर दिखा रहे हैं, ये हो सकता है बोलता है। मेकिंग इट मोर ऑफ द कंडेमनेबल एंड फॉर लेस स्पॉन्टेनियस दैन द फ्रिक्वेंट द confrontation that the mark the states of the political scene। अब क्या बोलते हैं आगे देखते हैं भाई। मेकिंग इट मोर कंडेंस बोलता है, मेकिंग इट मोर कंडेमिनेबल बोलता है, यह बनाते हुए, यह देखते हुए बोल सकते हैं, बनाते हुए, देखते हुए, क्या कम, ठीक ना, कंडेमनेबल एंड फॉर लेस स्पॉन्टेनियस देन, ठीक है ना। यहाँ पर कंडेमनेबल मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं कि यह निंदनीय है, ठीक नहीं। मेकिंग ये बनाते हुए, यह देखते हैं कि यह बहुत ज़्यादा क्या है, निंदनीय है। एंड फॉर लेस स्पॉन्टेनियस, और यह स्पॉन्टेनियस से बहुत ज़्यादा दूर है। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या कि सहज स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा दूर है। देन इसके बावजूद द फ्रिक्वेंट कन्फ्रंटेशन, जो फ्रिक्वेंट है, जो अधिक है या फिर बार बार जो होता है, कन्फ्रंटेशन मतलब क्या, जो मुकाबला विरोध होता है, दैट मार्क द स्टेट्स द पॉलिटिकल सीन, ठीक है। यह जो मार्क है, चिन्ह है स्टेट पॉलिटिकल का नजरिया का, सीन्स का, या उनका फ्रिक्वेंट बार बार जो होता है, यह दिखते हैं यहाँ पर आ रहा है, बोला जा रहा है। क्लियर है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। The latest round of the violence broke out soon after the declaration of the result of the state assembly election on May 2nd। The latest round, यह अभी हिंसा का तुरंत जो मतलब अभी एकदम हुआ है राउंड, वायलेंस हुआ है बोला जा रहा है, ठीक ना। लेटेस्ट राउंड है अभी का जो हुआ, वहाँ पर वायलेंस हुआ बोलता है। ब्रोक आउट बहुत जल्दी से क्या हुआ, समाप्त हो गया। ब्रोक आउट मतलब क्या, समाप्त हो जाना, बहुत जल्दी ही समाप्त हो गया। सुन आफ्टर किसके बाद, उसके तुरंत बाद, आफ्टर द डिक्लेरेशन कि उनका परिणाम क्या, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, उनका रिजल्ट के क्या घोषणा किया गया, उसके बाद तुरंत ही समाप्त हो गया। ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शन ऑन May 2, जो 2 मई को स्टेट असेंबली का जो रिजल्ट है उसका परिणाम घोषित होने के बाद यह जल्दी ही समाप्त हो गया बोला जा रहा है। क्लियर है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। आगे बोलता है द कलकत्ता हाई कोर्ट हैज ordered a Central Bureau of Investigation (CBI) probe into the incident of the rape and murder that took place during this post-poll violence। The Calcutta High Court has ordered, ठीक है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या किया, उनको ऑर्डर दिया है, ठीक है, उनको आदेश दिया है। और सेंट्रल ब्यूरो किसको दिया है, एक सेंट्रल ब्यूरो को, ठीक ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI को ऑर्डर दिया है, ठीक ना, प्रूफ जांच करने के लिए, इनटू इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के, इस घटना के ऊपर, ठीक ना। ऑफ रेप, कौन सा घटना हुआ, रेप एंड मर्डर, रेप हुआ था उस समय
और मर्डर हुआ था उसके जांच करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा है बोलता है। दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पोस्ट पोल वायलेंस, दैट टुक प्लेस वह जगह ले लिया, स्थान ले लिया बोलता है, ड्यूरिंग दिस पोस्ट पोल वायलेंस, ठीक ना, उस समय जो पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा था, हिंसा हो रहा था चुनाव के बाद, या उस समय ये जगह ले लिया है, फिर उस समय यह हो गया, क्या हुआ, रेप और मर्डर का केस भी उस समय हुआ बोलता है। इसके लिए जांच करने के लिए सीबीआई को सौंपा गया है कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा, यही बोला जा रहा है। उसके बाद क्या बोलता है, वाइल अदर इंसिडेंट विल बी प्रूव बाय अ स्पेशल टीम ऑफ स्टेट पुलिस ऑफिसर, वाइल यद्यपि देखा जाए, ठीक है, और बोलता है, ठीक ना, वाइल अदर इंसिडेंट, और जो भी अदर इंसिडेंट और भी दूसरी जो घटनाएं हैं, विल बी प्रूव, ठीक ना, वो प्रूफ किया जाएगा, जांच किया जाएगा किसके द्वारा, बाय द स्पेशल टीम, ठीक ना, एक मुख्य या फिर स्पेशल जो विशेष टीम है, विशेष जो दल है उनके द्वारा, ऑफ कौन सा विशेष दल, ऑफ पुलिस ऑफिसर्स का, ठीक ना, पुलिस ऑफिसर्स का विशेष दल है, उनके द्वारा दूसरे इंसिडेंट दूसरे घटनाओं को जांच किया जाएगा बोला जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है बोथ द प्रूफ्स विल बी अंडर द कोर्ट्स सुपरविजन, ये दोनों जो प्रूफ्स हैं, दोनों जो जांच है, एक सीबीआई को दिया गया और एक स्पेशल एजेंसी स्पेशल अपना पुलिस फोर्स को दिया गया, यह दोनों जांच विल बी अंडर, किनके अधीन होगा, अंडर मतलब अधीन, किनके अधीन होगा, अधीन होगा बोलता है द कोर्ट सुपरविजन, जो कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट है उसके सुपरविजन, उसके देख रेख में यह होगा बोला जा रहा है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है, द वर्डिक्ट बाय अ 5 जज बेंच इज अ वेलकम denouement to days of the fires, the recrimination by the ruling Trinamool Congress and the opposition led by the Bharatiya Janata Party over the incident. The verdict, यह जो उनका निर्णय आया, वह जो उनका वर्डिक आया, निर्णय आया बोल सकते हैं, है ना, फैसला आया बोलता है, बाय अ 5 जज बेंच के द्वारा, 5 जजों के बेंच के द्वारा आया, इस वेलकम के द्वारा वेलकम किया गया, स्वागत किया गया, डिनोसमेंट, ठीक ना, डिनोसमेंट 2 days, ठीक ना, इन दिनों का डिनोसमेंट, डिनोसमेंट मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, समाप्ति, इस उनके बेंच का जो रिजल्ट आया उस 5 जजों के द्वारा उनको वेलकम किया गया, ठीक, डिनोसमेंट 2 days ऑफ फायर्स, ठीक, उनको क्या क्या उनको डिनोसमेंट किया गया, सहमति दिया गया, अंतिम परिणाम दिया गया, 2 days ऑफ द फायर्स रिक्रीमेंटेशन, इन दिनों का 2 days मतलब 2 days ऑफ, इन दिनों का जो फायर्स हुआ, फायर्स मतलब क्या, उग्र भीषण भयानक, रिक्रीमेंट हुआ, ठीक ना, आरोप प्रत्यारोप हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुआ, यहाँ पर रिक्रीमेंट हुआ, या फिर उल्टा दोष लगाया गया, किनके द्वारा उल्टा दोष लगाया गया जरा बोल रहे हैं, बाय द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस, जो यहाँ पर रूलिंग तृणमूल कांग्रेस है, वहाँ पर अभी जो शासन कर रहे तृणमूल कांग्रेस के द्वारा आरोप प्रत्यारोप दिया गया, इन दिनों के बारे में बोला जा रहा है, जो हिंसा हुआ, मतलब जो वहाँ पर पोस्ट पोल के बाद जो भी वहाँ पर हिंसा हुआ, एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक ना, और तृणमूल कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है अपोजिशन पार्टी को, एंड लेड बाय द भारतीय जनता पार्टी, और जो भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी को अपना आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर दोनों लगा रहे हैं, ओवर द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट, यह जो घटना घटित हुआ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बोला जा रहा है। क्लियर है। आगे क्या बोलता है देखते हैं। आगे बोलता है इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर इन द स्टेट दैट देयर इज अ डिस्प्यूट ओवर द हाउ बैड द वायलेंस वॉज एंड हाउ लॉन्ग इट द लास्टेड। इट इज़ रिफ्लेक्शन, यह उसका परिणाम है बोल सकते हैं, यह उसका रिफ्लेक्शन है, जैसे वापिस आया बोलते हैं ना, जो भी हम लोग काम किए उसका अपोजिट हम लोग को रिएक्शन मिला, ठीक ना, अपोजिट हमको मिलना, तो ये है, यह उसका परिणाम है, रिफ्लेक्शन है बोलता है, ऑफ द स्टेट अफेयर्स, स्टेट अफेयर्स का, ठीक ना, वहाँ पर जो भी राज्य अफेयर है, राज्य वहाँ पर मामला है उसका ये परिणाम है बोलता है, राज्य मामले का परिणाम है, इन द स्टेट दैट, इस स्टेट में बोलता है दैट की देयर इज़ अ डिस्प्यूट, वहाँ पर क्या झगड़ा, लड़ाई झगड़ा हुआ, ओवर हाउ बैड द वायलेंस वाज, हुआ कि ओवर, इस पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ कि हाउ बैड, कितना बहुत ज़्यादा खराब हुआ, बहुत बुरी तरह का हुआ, द वायलेंस वाज, बहुत कितना बहुत ज़्यादा वायलेंस वहाँ पर हुआ था बोलता है, वाज एंड हाउ लॉन्ग इट लास्टेड, और यह कितना लंबा समय तक यह चलता है बोलता है, और कितना समय तक यहाँ
क्या चलते रहता था बोलता है। तो कहना मतलब क्या कह रहा है इसमें, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन, ये एक रिफ्लेक्शन है, यह एक रिजल्ट है, परिणाम है बोल सकते हैं। किसका रिजल्ट परिणाम है कि वहाँ का जो यहाँ का स्टेट अफेयर है, जो वहाँ का राज्य जो वहाँ का मुद्दा है, अफेयर है, वहाँ के मुद्दा है बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर वहाँ का जो भी मामला है उनका ये अपोजिट रिएक्शन है, उसका परिणाम है। जो भी वहाँ पर इन द स्टेट देयर इज़ अ डिस्प्यूट, उस स्टेट के अंदर जो भी डिस्प्यूट होते, लड़ाई रहे होते, ओवर हाउ बैड, वह कितना अधिक, और हाउ बैड द वायलेंस वाज एंड हाउ लॉन्ग इट लास्टेड, यह और ज़्यादा कितना अधिक लंबे समय तक चलता, कितना बुरा होता बोलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, टू मेक मैटर्स वर्स, ठीक है, टू मेक मैटर्स, यह जो मुद्दा को और ज़्यादा बदतर बनाने के लिए बोला जा रहा है। इस मुद्दा का मैटर मतलब मुद्दा, वर्स मतलब बदतर, इस मुद्दा को और अधिक बदतर बनाने के लिए बोलता है, बनाने के लिए बोला, बनाया गया वो, ठीक है ना, टू मेक बनाने के लिए। द ममता बनर्जी गवर्नमेंट क्लेम, ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने क्या क्या क्लेम किया, तृणमूल कांग्रेस ने क्या क्या क्लेम किया, दावा किया, दैट की क्या दावा किया, द वायलेंस वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल एज सुन एज द पार्टीज एज्यूम्स ऑफिस ऑन May 5। यह जो वायलेंस है, पोस्ट पोल के बाद जो वायलेंस हुआ, हिंसा हुआ, उसको लिया गया, ठीक है, उसको अपने अधिकारों में लिया गया। किसके अधिकार में, ममता बनर्जी के गवर्नमेंट के अधिकार में लिया गया, और कहा गया कि एज सुन एज इसको कंट्रोल किया जाएगा, बहुत तुरंत ही, बहुत जल्दी उसको, जितना जल्दी हो सके उसको कंट्रोल किया जाएगा, उसको अपने अधिकार में लिया जाएगा बोलता है। द पार्टी एज्यूम ऑफिस ऑन May 5, जिस समय पार्टी ने 5 मई को एज्यूम किया, या फिर 5 मई को उसने स्वीकृति माना, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है, गिविंग द impression that 3 days of mayhems proved no response from the police। यह बताते हुए, गिविंग द इम्प्रेशन, उनका इम्प्रेशन दिखाते हुए बोला जा रहा है, उनका जो है इम्प्रेशन है बोल सकते हैं, उनका धारणा, उनको प्रभाव दिखाते हुए। द 3 days ऑफ मेहम, जो 3 दिन में हेम ब्रूड हुआ, मेहम मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा हाथापाई, अशांति, और ब्रूड मतलब क्या, ब्रूड मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, वहाँ बर्दाश्त करना, सहन करना। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द पुलिस, ठीक है, यह दिखाते हुए, बताते हुए उनका रिस्पॉन्स, ठीक है, इंप्रेशन उनका दिखाते हुए, उनका धारणा प्रभाव दिखाते हुए, दैट कि 3 दिन जो बहुत ज़्यादा अशांति या फिर अशांति या हाथापाई हुआ, ठीक ना, ब्रूक नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द, उनको सहन कर लिया गया, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द पुलिस, और पुलिस के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया, अशांति को पुलिस के द्वारा सहन कर लिया गया, और कोई भी वहाँ पर कोई जवाब, कोई उनका जवाबदारी नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई उसका एक्शन नहीं लिया गया पुलिस के द्वारा बोला जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है, द कोर्ट्स डिसीजंस टू गेट द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन टू फॉर्म अ पैनल। द कोर्ट डिसीजन, कोर्ट का है, कलकत्ता है कोर्ट का जो डिसीजन, उनका जो निर्णय है बोलता है, ठीक ना, टू गेट द नेशनल, टू गेट द नेशनल, ठीक ना, उनको क्या क्या उनको दिया, एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया, ठीक, उनको उन्होंने, कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन लिया, और कहा, क्या कहा, टू गेट द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन टू फॉर्म ए पैनल, ठीक है, और उन्होंने प्राप्त किया फिर, ठीक ना, उन्होंने बताया दिया कि एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना किया, एक पैनल का स्थापना किया जाए, फॉर्म किया, बनाया जाए, ठीक ना, मतलब नेशनल ह्यूमन कमीशन मतलब क्या, राष्ट्रीय मानवीय, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, मानवीय अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग एक बनाया जाए, एक पैनल बनाया जाए, उसको फॉर्म किया जाए बोलता है, ठीक है, इंक्लूडिंग, उसमें शामिल हो, कौन कौन उसमें शामिल हो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसमें शामिल हो, उसमें कौन सा, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव, और प्रतिनिधित्व तो कौन हो उसमें, ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक ना, उसमें स्टेट, इससे कौन शामिल हो उसमें, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन उसमें भी शामिल हो, ठीक है ना, शामिल हो, और बोलता है एंड द स्टेट लीगल सर्विस, और उसमें कौन शामिल हो, द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी शामिल हो बोलता है, ठीक ना, स्टेट लीगल मतलब क्या बोलते हैं, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण भी उसमें शामिल हो, उसमें अपना प्रेजेंटेटिव बने, रिप्रेजेंटेटिव रहे, प्रतिनिधि बने रहे। टू मेक अ फील्ड एक्सेस, क्या करने के लिए, टू मेक अ फील्ड असेसमेंट, इसको बनाने के लिए, अ फील्ड असेसमेंट, फील्ड असेसमेंट मतलब क्या, क्षेत्रीय मूल्यांकन, वाज कंटेस्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा, फील्ड असेसमेंट किसके द्वारा बनाया जाए, ठीक ना, क्षेत्रीय मूल्यांकन किसके द्वारा बनाया जाए, बोलता वाज कंटेस्टेड, ठीक ना, वाज कंटेस्टेड, विवादास्पद
बनाया गया बोलता है, इनके द्वारा विवादास्पद बनाया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा इसको विवादास्पद बनाया गया बोलता है। क्लियर है। उसके बाद आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है बट द रिपोर्ट द एक्सरसाइज yielded confirmed large scale and widespread violence। बट किंतु परंतु बोलता है द रिपोर्ट है, जो सूचना मिला है, जो द एक्सरसाइज yielded, वहाँ जो रिपोर्ट आया, जो सूचना है, जो वहाँ क्या उनका एक्सरसाइज, उनका काम क्या हो, यील्ड हुआ, उनको प्राप्त हुआ, रिजल्ट हुआ बोलता है, कन्फर्म या सुनिश्चित हो गया, लार्ज स्केल, बहुत बड़ी एरिया में, बहुत बड़ी संख्या में, एरिया में बोल सकते हैं लार्ज स्केल, एंड वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा वायलेंस फैला, बहुत लार्ज एरिया में बहुत ज़्यादा ही वायलेंस हिंसा फैला बोला जा रहा है। मच ऑफ इट बाय द रूलिंग पार्टी सपोर्टर अगेंस्ट द, किसके द्वारा अधिक फैला गया, जो रूलिंग पार्टी के सपोर्टर जो हैं, रूलिंग पार्टी मतलब ममता बनर्जी वाला पार्टी, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के द्वारा बहुत ज़्यादा अधिक फैलाया गया। किसके खिलाफ फैलाया गया, अगेंस्ट देयर पॉलिटिक्स एडवर्सरीज, उनके विरोधी जो पार्टी हैं, एडवर्सरीज मतलब उनके जो विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा हिंसा इन्होंने किया, ठीक ना, ये बोला जा रहा है, या फिर फैलाया गया बोला जा रहा है। आगे देखते हैं, आगे बोलता है क्या, द मेन जजमेंट बाय द एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदाल हैज एक्सप्लेन्ड द रीजन फॉर हैंडिंग ओवर द प्रूफ टू द सेंट्रल एजेंसी। और द मेन जजमेंट, जो मुख्य जजमेंट है, जो मुख्य निर्णय आया, किनके द्वारा बताया गया मुख्य जजमेंट, चीफ जस्टिस राजेश बिंदाल के द्वारा बताया गया, हैज एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो मुख्य रीजन है फॉर हैंडलिंग ओवर द प्रूफ्स, ठीक ना, कि इस प्रूफ को, इस जांच को किसके ऊपर हैंडलिंग ओवर, किसके हाथों देने के लिए, टू द सेंट्रल एजेंसी के हाथों देने के लिए मुख्य रीजन है बोला जा रहा है, ठीक है। द लैक ऑफ कॉन्क्रीट एक्शन, ठीक है, उनके द्वारा क्या देखा गया, बहुत ही कम, लैक ऑफ कॉन्क्रीट एक्शन मतलब अच्छा से अपना क्या बोल सकते हैं, कॉन्क्रीट मतलब क्या बोल सकते हैं, कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है क्या, बहुत ही ठोस एक्शन, मतलब एक अच्छा एक्शन, वहाँ पर लैक ऑफ मतलब कमी दिखा गया, एक ठोस एक्शन लेने के लिए, ठोस कार्रवाई करने के लिए वो कमी दिखाया, उन्होंने कहा, ये उन्होंने रीजन दिया कि सेंट्रल एजेंसी को उन्होंने इसको प्रूफ को सौंपा, इसको सौंपा है, इस मुद्दा को। द एब्सेंस, कमी हुआ, ऑफ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है ना, FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स का वहाँ पर एब्सेंस हुआ, कमी हुआ, या फिर नहीं मिला, नहीं था बोला जा रहा है। और भी था, ठीक ना, डायल्यूट वंस रजिस्टर्ड आफ्टर अ कमिटीज हैड पॉइंटेड आउट सच एज ए केसेस। और डायल्यूट मतलब वहाँ पर कम, डायल्यूट मतलब क्या, वहाँ पर एकदम शिथिल हो गया, वंस रजिस्टर, जब भी कोई एक रजिस्टर करवाते हैं, याचिका करवाते हैं, आफ्टर अ कमिटी हैड पॉइंटेड आउट, ठीक ना, आफ्टर अ कमिटी हैड, इन सब के बाद एक कमिटी ने क्या किया, जो चीफ जस्टिस ने ये सब निर्णय बताया कि सेंट्रल एजेंसी को इस ज्ञापन को सौंपा जाएगा। उसके बाद इस कमिटी ने कहा कि हैड पॉइंटेड आउट, उन्होंने एक पॉइंटेड आउट किया, उन्होंने अपना इंडिकेट क्या बताया, नोटिस करवाया, या फिर क्या बोल सकते हैं, है ना, पॉइंटेड आउट किया, उसने इशारा किया कि सच केसेस, इस प्रकार को जो केसेस हैं, इस प्रकार के केसेस के उन्होंने क्या किया, पॉइंटेड आउट इशारा किया। एंड अब देखते हैं क्या बोलता है आगे, एंड द टेंडेंसी टू डाउन प्ले मैनी केसेस, एंड टेंडेंसी, उनका जो टेंडेंसी है, ठीक ना, और उनका जो टेंडेंसी है, उनका जो रुझान है, उनका जो आदत है, टू डाउन प्ले मैनी केसेस, और बहुत सारे केसेस में क्या किया उन्होंने, डाउन प्ले किया। डाउन प्ले मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत कम महत्व दिया। बहुत सारे केसेस हैं जो बहुत, उनका टेंडेंसी, उनका जो है क्या बोल सकते हैं, उनके प्रति रुझान या फिर उनका आदत जो है बहुत कम दिखा, कि उस केस को अच्छे से सॉल्व करने के लिए बहुत कम उनको दिखा। आगे क्या बोलता है फर्दर, इसके बाद बोलता है व्हेन फेस्ड विद द एलिगेशंस ऑफ द पुलिस अपैथी एंड इनएक्शन, जब फेस्ड विद एलिगेशन, उन्होंने सामना किया, किसके साथ, एलिगेशन के साथ उन्होंने सामना किया, उनका इल्ज़ाम, अभियोग, उनका आरोप प्रत्यारोप को, और पुलिस अपैथी का, पुलिस अपने क्या, बेपरवाही का, जो पुलिस ने जो वहाँ पर बेपरवाह किया, 3 दिनों वहाँ देखे हम लोग कि 3 दिनों तक उसने हिंसा को होने दिया, कुछ एक्शन लिया गया, ठीक ना, ये पुलिस अपैथी का, पुलिस का वहाँ पर जो बेपरवाही का हमने जो देखा, उनका एलिगेशन देखा, उनका आरोप देखा, ठीक ना, एंड इन एक्शन, और उनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया,
ठीक, कहने का मतलब क्या, इसके आगे हमने क्या देखा, जब व्हेन फेस विद एलिगेशन, जब उन्होंने फेस किया एलिगेशन को, ठीक नहीं, या फिर फेस किया आरोप प्रत्यारोप को, और द पुलिस अपाती, पुलिस के बेपरवाही का, उदासीनता का, और उनकी कोई भी निर्णय, कोई भी एक्शन न लेने का। ओनली बोलता है, क्या बोला, ओनली अन इन्वेस्टिगेशन बाय अन इंडिपेंडेंट एजेंसी विल इंस्पायर कॉन्फिडेंस, केवल बोलता है अन इन्वेस्टिगेशन, एक जो इन्वेस्टिगेशन है, जो छानबीन है, बाय अन इंडिपेंडेंट एजेंसी, एक स्वतंत्र एजेंसी, स्वतंत्र एक एजेंसी के द्वारा क्या, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, विल इंस्पायर, यह इंस्पायर होगा, मतलब उनको इंस्पायर मतलब क्या, उनको प्रेरित होगा, और कॉन्फिडेंस आएगा, और क्या हो जाएगा, प्रेरित होगा और कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास जगेगा। बोलता है कि जो सेंट्रल एजेंसी को ज्ञापन सौंप रहा है, इसी के द्वारा ही लोग, या फिर यह जो है इन्वेस्टिगेशन इंस्पायर होगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस आएगा, प्रेरित होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, बोला जा रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। इन अ सेपरेट ओपिनियन, एक अलग से सेपरेट ओपिनियन है, मतलब एक अलग से उनके जो सुझाव दिया गया, बोला जा रहा है, ठीक है, जस्टिस IP मुखर्जी के द्वारा, उन्होंने कहा दैट की देयर वाज नथिंग टू शो, ठीक, देयर वाज नथिंग टू शो दैट द रूलिंग पार्टी इंटेंडेड टू प्रोमोट पॉलिटिकल वायलेंस, ऐसा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उन्होंने कहा कि दैट देयर वाज नथिंग टू शो, ऐसा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है कि दैट द रूलिंग पार्टी इंटेंडेड, जो रूलिंग पार्टी का जो वहाँ पर शासन चल रहा, उस पार्टी का जो इरादा था, इंटेंडेड था, टू प्रोमोट, बढ़ावा देने के लिए थे, पॉलिटिकल वायलेंस को बढ़ावा देने के लिए उनका इरादा था, यही बोला जा रहा है। ऐसा कुछ हम लोग सबूत देने के, कोई बताने की जरूरत नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी वहाँ पर उस समय जो हुआ, हिंसा हुआ, वह जो है रूलिंग पार्टी के द्वारा, ठीक, उनका इरादा ये था कि उनका रूलिंग पार्टी का इरादा था कि पॉलिटिकल वायलेंस को वो लोग बढ़ावा दिया जाए, ये बढ़ावा दिया गया, ये बोला जा रहा है। बट एग्रीड, सहमत हुआ, दैट की द CBI प्रूफ वॉज नीडेड टू इंश्योर ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन, ठीक, ये तो कह दिया उन साहब ने, अपना जस्टिस साहब ने, IP मुखर्जी ने कह दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बट एग्रीड, उन्होंने सहमत भी हुआ, दैट की जो CBI प्रोब हो, CBI जांच हो, वॉज इंडीड, यह जरूरत है, आवश्यक है, बोलता है, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन, निष्पक्ष जांच करने के लिए, इनटू हेनियस क्राइम मतलब जघन्य अपराध, जो जघन्य क्राइम हुआ, अपराध हुआ, इसके लिए CBI जांच की जरूरत है, वो आवश्यक है, यह सुनिश्चित है, बोला जा रहा है। ठीक है, आगे क्या बोलता है देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट, स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है, वहाँ पर भी ममता बनर्जी वाला सरकार है, में शायद ही वह क्या कर सकते हैं, अपील सकते, याचिका कर सकती है, अपील कर सकती है, अगेंस्ट किसके खिलाफ, द वर्डिक्ट, जो भी निर्णय आया, ठीक है, जो CBI के ऊपर सौंपा जाएगा या फिर सेंट्रल एजेंसी को सौंपा जाएगा बोल के, ठीक है, CBI को सौंपा जाएगा बोल के जो निर्णय आया, इसके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट में भी शायद वो याचिका दायर करे या फिर प्रार्थना करे, ठीक है, बट बोला जा रहा है, बट किंतु द डाउट कास्ट ऑन द रूलिंग पार्टीज कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉज इज जेन्यून, ठीक ना, बट द डाउट, जो उनका दुविधा है, जो उनका संदेह, बोलता है, कास्ट ऑन द रूलिंग पार्टीज कमिटमेंट, ठीक ना, जो रूलिंग पार्टी का उनका जो यह कमिटमेंट है, उन्होंने जो कमिटमेंट किया है, ठीक है, जो वचनबद्ध है, ठीक ना, टू द रूल ऑफ लॉ, टू द, जो कानून के सामने, उसको याचिका दायर करने के लिए, यह जो कानून के सामने उन्हें याचिका दायर करने के लिए क्या करना, यह जेन्यून है, यह क्या उनका जेन्यून है, या फिर बोल सकते हैं यह क्या बोल सकते हैं, सत्य वास्तविक है, कि जो वहाँ पर जो अपना स्टेट गवर्नमेंट है, इस जो रिजल्ट है, अपना रिजल्ट आया, वर्डिक्ट आया, उसके खिलाफ उन्होंने क्या करें, अपील डालने के, उनका यह वचनबद्ध है, वचन क्या बोल सकते हैं हम लोग, जेन्यून है या फिर वास्तविक है, बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। अन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन में नॉट ओनली रिजल्ट इन क्रेडिबल ऑफ द प्रोसिक्यूशन बट ऑल्सो बी अ मच deserved blow against the culture of the violence and post-election triumphalism in West Bengal. Unimpartial investigation, एक जो इम्पार्शियल बिना निष्पक्ष का इन्वेस्टिगेशन जो जांच है, मे बी नॉट ओनली रिजल्ट, यह न ही केवल रिजल्ट आएगा, यह जो निष्पक्ष जांच है, मे नॉट ओनली रिजल्ट इनक्रेडिबल, जो रिजल्ट आएगा उसमें क्रेडिबल विश्वसनीय होगा, जो भी जांच आएगा वहाँ पर रिजल्ट होगा, निष्पक्ष जांच होगा, वह जब विश्वसनीय होगा, क्रेडिबल है, विश्वसनीय, उनके रिजल्ट में विश्वसनीय होगा, प्रोसिक्यूशन, ठीक ना, उनका अभियोग, अभियुक्ति,
विश्वसनीय अभियोग होगा बोलता है, बट किंतु बोलता है ऑल्सो बी मच डिजर्व, बट किंतु यह भी मच बहुत अधिक डिजर्व करेगा, बहुत अधिक क्या करेगा, उचित होगा, लायक होगा, पात्र होगा। ब्लो अगेंस्ट, उसके ब्लो अगेंस्ट मतलब, ब्लो मतलब क्या कि उस जो उनका झटका मिले प्रहार है, अगेंस्ट किसके खिलाफ प्रहार होगा बोलता है अगेंस्ट द कल्चर ऑफ वायलेंस, ठीक ना, वहाँ पर जो चलते आ रहा है वायलेंस का, उनका वायलेंस का जो वायलेंस वेस्ट बंगाल में चलते आ रहा है उसके खिलाफ यह क्या प्रहार होगा बोलता जा रहा है। एंड पोस्ट इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद ट्रायम्फलिज्म इन वेस्ट बंगाल, और इलेक्शन के बाद जो भी विजयी अपना दिखाते हैं, अपना उस्तादी दिखाते हैं बोल सकते हैं, फिर विजयी के बाद दिखाता हूँ विजय हो गया बोल के वेस्ट बंगाल में जो भी दिखाते हैं ट्रायम्फलिज्म, विजयी घोष दिखाते हैं, उसके खिलाफ भी यह एक बहुत ज़्यादा क्या ब्लो होगा या फिर अपना झटका होगा, प्रहार होगा, ये बोला जा रहा है। थैंक यू अंत तक देखने के लिए। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, और डिसलाइक करें तो क्यों करें उसका रीज़न भी बताएं। थैंक यू।